हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डेविड मलूफ की एक पोएम जिसका टाइटल है वाइल्ड लेमन्स। इस पोएम में डेविड मलूफ अपने पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए नज़र आए हैं, जो कि है एक ऑस्ट्रेलियन आइलैंड का। एक बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड पर घूमने गए थे, पर वहीं पर उनको आइलैंड से बाहर निकलने में बहुत दिक्कतें हुई क्योंकि बीच में उन्हें वाइल्ड लेमन्स मिल गए थे। उन्हें मेन रोड को एक्सेस करना था, पर मेन रोड तक जाने की एक ही रोड थी जहाँ पर वाइल्ड लेमन्स थे, और पोएट वहाँ पे स्टक हो गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ। पोएट वाइल्ड लेमन्स को डिस्क्राइब करते हैं और बोलते हैं ये एक नॉर्मल लेमन नहीं है, ये वाइल्ड लेमन है। ये जंगली इलाकों में उगता है क्योंकि इसीलिए इसकी जो पील है, इसका जो बाहर का कवर है वो एक्सेप्शनली थिक है, बहुत ही ज़्यादा मोटा है। पोएट थिंक करते हैं कि अगर यहाँ पे वाइल्ड लेमन्स हैं तो कभी पास्ट में कभी कोई यहाँ आया होगा और उसने वाइल्ड लेमन्स के जो सीड हैं वो यहाँ पे प्लांट किए होंगे, और वो ये बोलते हैं कि वो सीड प्लांट करने के इतने सालों बाद भी आज भी वाइल्ड लेमन्स की जो अरोमा है, उसकी जो स्मेल है, फ्रेगरेंस है, वो अभी तक पोटेंट है, अभी तक बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आइलैंड का डिस्क्रिप्शन देते हुए पोएट बोलते हैं कि जो आइलैंड है वो वार्म है क्योंकि जो सी वाटर है वो वार्म है, तो वो वार्म है इसीलिए वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पोएट को वार्म फील हो रहा है। और जो वेव्स हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हैं, तो उससे भी वेव्स की जो वार्मथ है वो पोएट तक आ रही है। जो इंसिडेंट है वाइल्ड लेमन्स का, ये पोएट का पास्ट एक्सपीरियंस है जो कि आज बिल्कुल डिफरेंट है। पोएट उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, आज वो यूके में रहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। यूनाइटेड किंगडम का जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है वो ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल हटकर है। और फिर भी ऑस्ट्रेलिया की जो यादें हैं, वाइल्ड लेमन्स की जो अरोमा है, वो अभी भी पोएट के दिमाग में अच्छे से बैठी हुई हैं। पोएट उन्हें क्लियरली इमेजिन कर सकते हैं। वाइल्ड लेमन्स पोएट के लिए एक प्रूफ था कि उस आइलैंड पे पहले भी कोई विज़िट कर चुका था। उन्होंने वाइल्ड लेमन्स इसीलिए प्लांट किए थे ताकि लेमन्स का वो बेवरेज बना सके, ताकि लोगों की थर्स्ट जो है क्वेंच हो सके। डेविड मलूफ आज यूके में है और आगे वो लिखते हैं थैंक्स टू रेलवे, यानी अपनी पोएम से वो ये भी बताना चाहते हैं कितना डेवलपमेंट हो गया है, कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन में हो चुकी है। वो ये बोलते हैं कि उनकी जो फिज़िकल बॉडी है वो चाहे यूके में आ गई है, पर उनका जो माइंड है वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। फिज़िकल बॉडी जो है, क्योंकि वो फ्लैश और ब्लड की बनी है, तो उसको टैग अलॉन्ग होना ही है जहाँ भी लाइफ उसे ले जा रही है। लेकिन उनकी जो इमेजिनेशन है, उनका जो माइंड है वो फ्री है, वो उनके पास फ्रीडम है सोचने की, और वो अभी भी वहीं हैं अपने ऑस्ट्रेलिया में। पोएट ये जब सोच रहे हैं तब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर वो ये सब, उनका माइंड एक्चुअली वहीं वैंडर कर रहा है। 7 o'clock टाइम हो रहा है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर अल्कोहलिक ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। ड्रिंक का नाम भी पोएट ने मेंशन किया है, जिन। जिन एक अल्कोहलिक ड्रिंक होती है। तो इस पोएम में सिर्फ इतना ही बताया था कि पोएट आज जिस फिज़िकल सराउंडिंग्स में हैं, लेकिन उनका जो माइंड है, उनकी जो इमेजिनेशन है वो कहीं और है। तो नॉस्टैल्जिया एक मेन थीम है इस पोएम की। बाकी इस पोएम का एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना ही था, एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी by subscribing, sharing and liking the channel. Thanks for watching, keep learning and all the best for the exams.